वीर बर्बरीक ने गांधारी को सुनाया महाभारत युद्ध का कटु सत्य। बर्बरीक का युद्ध में अद्वितीय योगदान। महाभारत के युद्ध का नाम लेते ही वीरता, छल और युद्ध की अद्वितीय गाथाएं सामने आती हैं। इसमें अनेक महान योद्धाओं की वीरता के किस्से सुनने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक अद्वितीय योद्धा थे बर्बरीक, जिन्हें महाभारत के युद्ध में वीरता की अलग पहचान मिली। उनका नाम भले ही कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े जाने वाले मुख्य योद्धाओं में न हो, लेकिन उनकी कहानी महाभारत के युद्ध की नींव में गहरी छाप छोड़ती है। बर्बरीक के पास ऐसी शक्ति थी कि वह अकेले पूरे युद्ध को खत्म कर सकते थे। लेकिन उनकी वीरता, उनके बलिदान और सबसे महत्वपूर्ण, उनका महाभारत का कटु सत्य सुनाना गांधारी के सामने एक अलग पहलू दिखाता है। बर्बरीक, जिन्हें तीन बाणधारी भी कहा जाता था, महाभारत के युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेने से पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण ने उनका सिर दान के रूप में मांग लिया था। लेकिन युद्ध के बाद जब गांधारी ने श्री कृष्ण से महाभारत के युद्ध का असली सत्य जानने की इच्छा जताई, तब बर्बरीक ने अपने कटु सत्य से गांधारी को युद्ध का असली चेहरा दिखाया। बर्बरीक का परिचय और उनकी अद्वितीय शक्ति। वीर बर्बरीक का जन्म घटोत्कच के पुत्र के रूप में हुआ था। घटोत्कच, जो स्वयं भीम का पुत्र था, बर्बरीक की अद्वितीय शक्ति का स्रोत थे। उन्हें महादेव से वरदान प्राप्त था कि उनके पास केवल 3 बाण होंगे और उन 3 बाणों से वह किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकते थे। ये शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि कोई भी योद्धा उनके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति को समझते हुए उनसे उनके सिर का दान मांग लिया। बर्बरीक की कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने की इच्छा। बर्बरीक के मन में महाभारत के युद्ध में भाग लेने की तीव्र इच्छा थी। वह चाहते थे कि वह अपने कौशल से इस युद्ध को समाप्त करे। लेकिन श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वह किस पक्ष से युद्ध करेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वह हमेशा कमजोर पक्ष के साथ लड़ेंगे, चाहे वह पांडव हो या कौरव। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध में भाग न लेने का आग्रह किया, क्योंकि अगर वह कमजोर पक्ष से लड़ते तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता। श्री कृष्ण का बर्बरीक से सिर मांगना। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की अद्वितीय शक्ति को समझते हुए उनसे उनके सिर का दान मांग लिया। बर्बरीक, जो भगवान शिव के महान भक्त थे, ने बिना किसी संकोच के अपने सिर का दान दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से वचन लिया कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध को अपने सिर के माध्यम से देखेंगे और अंत में सच्चाई बताएंगे। महाभारत के युद्ध का आरंभ। महाभारत का युद्ध एक धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम था, जिसमें पांडव और कौरव आमने सामने थे। युद्ध के हर दिन नए मोड़ और नई घटनाएं सामने आती थीं। बर्बरीक, जिन्होंने अपने सिर के माध्यम से यह युद्ध देखा, हर घटना को ध्यान से देख रहे थे। अर्जुन और कर्ण का भीषण संग्राम। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण का मुकाबला सबसे महत्वपूर्ण था। ये युद्ध दोनों ही योद्धाओं की वीरता, कौशल और मानसिक शक्ति का प्रतीक था। बर्बरीक ने इस युद्ध को बड़ी बारीकी से देखा और गांधारी को बताया कि अर्जुन और कर्ण के बीच का युद्ध केवल वीरता का नहीं था, बल्कि इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। अभिमन्यु की वीर गाथा। अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र, ने महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह भेदने की कला में महारत हासिल की थी। लेकिन उनकी मृत्यु ने युद्ध का मोड़ बदल दिया। बर्बरीक ने गांधारी को बताया कि किस तरह से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन अंत में कौरवों की कुटिल चालों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। भीम का दुर्योधन से बदला। भीम, जिन्होंने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी, ने महाभारत के युद्ध में अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। बर्बरीक ने गांधारी को बताया कि किस तरह से भीम ने अपने वचन को पूरा किया और दुर्योधन के साथ गदा युद्ध में उसकी जांघ तोड़ दी, जो महाभारत के युद्ध का अंतिम निर्णायक क्षण था। श्री कृष्ण की रणनीति और धर्म की जीत। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी रणनीतियों और चतुराई थी। उन्होंने हमेशा पांडवों का मार्गदर्शन किया और उन्हें धर्म की राह पर चलने की शिक्षा दी। बर्बरीक ने गांधारी को बताया कि श्री कृष्ण के बिना पांडवों की जीत संभव नहीं थी। उन्होंने गांधारी को ये कटु सत्य बताया कि युद्ध के पीछे असली शक्ति भगवान श्री कृष्ण की थी। गांधारी का सत्य जानने की इच्छा। युद्ध के बाद गांधारी, जो अपने सभी पुत्रों की मृत्यु से दुखी थी, ने श्री कृष्ण से युद्ध का असली सत्य जानने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने गांधारी को बताया कि बर्बरीक, जिन्होंने पूरे युद्ध को देखा था, उन्हें ये सत्य बताएंगे। बर्बरीक ने गांधारी के सामने युद्ध की हर घटना को विस्तार से बताया, जिसमें वीरता, छल और धोखाधड़ी का मिश्रण था। बर्बरीक का सत्य, युद्ध का असली विजेता। बर्बरीक ने गांधारी को बताया कि महाभारत के युद्ध का असली विजेता कोई और नहीं, बल्कि श्री कृष्ण थे।
उन्होंने अपनी चतुराई और रणनीतियों से युद्ध का परिणाम तय किया। बर्बरीक ने ये भी बताया कि चाहे योद्धा कितने भी महान क्यों ना हो, युद्ध का परिणाम हमेशा धर्म और सत्य की विजय में निहित होता है। बर्बरीक का संदेश। वीर बर्बरीक की कहानी महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें ये सिखाती है कि धर्म, सत्य और नैतिकता का पालन करना ही सच्ची वीरता है। उनका बलिदान और सत्य का उद्घाटन गांधारी के सामने एक प्रेरणादायक कथा है, जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि युद्ध की सच्चाई केवल बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें कई गहरे सत्य छिपे होते हैं। अगर आपको ये कहानी रोमांचक और प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।